सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इन दिनों अगर बात करें टीआरपी की तो बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। एक तरफ बड़े बड़े चैनल जो नीचे धड़ाम से गिर रहे हैं और उनकी बौखलाहट उसकी वजह से, दूसरी तरफ वो टीवी शोज जिनका बोलबाला होता था, शुरुआती दिनों में ही उनकी जो टीआरपी थी इतना पहुंचती थी कि सुपर हिट हो जाते थे, लेकिन उसको चाहे सलमान खान होस्ट कर लें या फिर महानायक, अब वो असर नहीं रहा। जी, हम बात कर रहे हैं बिग बॉस की। आपने देखा केबीसी और कपिल शर्मा शो की जो टीआरपी आई है कितनी नीचे आई है, वो फ्लॉप हो गए हैं। इसी के साथ बिग बॉस कितनी भी अश्लीलता परोस ले, किसी भी तरीके का जुगाड़ लगा ले, क्यों ना जो बड़े बड़े टीवी एक्टर हैं उनको बिठाकर अश्लीलता की जाए, लेकिन अब वो नहीं रहा जो पहले था। क्योंकि जनता पहले कुछ भी कूड़ा कबाड़ा देखना पसंद करती थी, लेकिन अब बॉलीवुड में वो कूड़ा कबाड़ा देखना नहीं पसंद करेगी। जो रियल टैलेंट को अगर कोई मौका देता है वही देखना पसंद करेगी, जो अच्छी चीज़ें होंगी। अब बॉलीवुड में जिस तरीके से बड़े बड़े एक्टर हैं उनका करियर जो है दांव पर लग गया है। बड़े बड़े जो एक्ट्रेस हैं उनकी फिल्मों का बायकॉट हो रहा है। बड़ी बड़ी अगर बोलें तो स्टार किड। अब बॉलीवुड में भी बिग बॉस की हम बात कर रहे हैं। बिग बॉस की अगर टीआरपी देखें तो ये साफ नजर आ रहा है, जो टॉप 5 में होता था, सुपर हिट होता था, नंबर 1 होता था, वो आज तो टॉप 5 से बाहर है। और इसका मेन कारण जो है वो सलमान खान का होस्ट करना है। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे कारण हैं। समय समय पर बिग बॉस को बायकॉट करने की मांग उठी है, बैन करने की मांग उठी है। हमने देखा कि पिछले कुछ सीजनों में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई जिसके चलते बिग बॉस का बायकॉट हुआ कुछ हद तक, और कुछ लोगों ने बैन करने की भी मांग की, लेकिन ये चलता रहा। अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं सलमान खान, और इसके साथ ही बॉलीवुड में जो लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसीलिए बिग बॉस का बायकॉट किया जा रहा है। सीधा असर देखा जा रहा है, जिन चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा है ऐसे शोज को, उनको भी बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। क्योंकि कलर्स का ये जो शो रहा है वो जब भी शुरू होता था वो सुपर हिट जाता था, और इसीलिए अगर बात करें तो खर्चा भी खूब होता था, मोटा पैसा दिया जाता था जो उसमें आते हैं कंटेस्टेंट उनको। और इसी के साथ सलमान खान की अगर फीस की बात करें तो सलमान खान को 20 करोड़ रुपए पर एपिसोड मिलते हैं। वीकेंड पर वो आते हैं, और इसी के साथ पूरे सीजन की अगर बात करें 250 करोड़ पर सीजन उनको मिलता है। अब ये एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, ये क्या इतना उनको मिलता है या नहीं मिलता है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये उन्हें ही पता होगा उनके कॉन्ट्रैक्ट कितने के होते होंगे। लेकिन ये जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा है कि इतने पैसे दिए जाते हैं। इसी के साथ अगर बिग बॉस की बात करें, इस वाले बिग बॉस की यानी कि बिग बॉस 14 की, तो इसमें जो बड़ा चूना जनता ने लगाया है कलर्स टीवी को, और इसके साथ ही जो उसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जो उसमें कंटेस्टेंट हैं उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जनता अब वो चीज़ें नहीं देखेगी जो मनोरंजन के नाम पर कूड़ा कबाड़ा या जो लव जिहाद को प्रमोट करे, और इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया, और इसी के साथ आपने देखा अश्लीलता भी दिखाई जाती है। इससे पहले भी बैन करने की मांग उठी थी, जब इसमें बहुत हद तक चीज़ों को ऐसे दिखाया जा रहा था जिसका जनता विरोध कर रही थी। चाहे आपने देखा जब माहिरा शर्मा का विवाद हुआ था, किस तरीके से बिग बॉस को लेकर उस वक्त भी बायकॉट किया गया था, बैन करने की मांग की गई थी, और काफ़ी हद तक टीआरपी में फ़र्क पड़ा था। अभी जो बिग बॉस इस वाले सीज़न में आया है, इसमें सिद्धार्थ शुक्ला जो बिग बॉस को थामे हुए हैं, उसकी टीआरपी के लिए उनको सीनियर के रूप में भेजा गया है। हिना खान भी वहाँ पर पहुँची हैं, लेकिन अब कुछ खास नहीं है, क्योंकि चाहे सलमान खान हो या फिर सिद्धार्थ शुक्ला हो या हिना खान हो, बड़े बड़े कितने भी वो टीवी एक्ट्रेस या बॉलीवुड के एक्टर को बुला लें, कुछ नहीं होने वाला। सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें तो वो उस पर सीनियर गए हैं, और 14 दिन वो घर में रहेंगे, यानी कि 2 हफ्ते वो घर में रहेंगे, और इसके लिए 12 करोड़ रुपए की फीस उनको दी जा रही है। ये सूत्रों के हवाले से पता चला है। अब 12 करोड़ रुपए सिद्धार्थ शुक्ला को मिल रहे हैं, बाकी जो कंटेस्टेंट हैं उन्हें भी पैसे मिल रहे हैं। सलमान खान की तो फीस हमने आपको बता ही दी है। अब इतनी फीस लेने वाला शो अगर टॉप 5 में भी ना हो तो बेकार ही है। अब जनता पर जो ये सवाल उठा रहे थे कि जनता
सुशांत सिंह राजपूत मामले में बॉलीवुड को टारगेट कर रही है, बॉलीवुड पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इनको समझना चाहिए कि बॉलीवुड को पहुंचाया वहां पर किसने? अगर आप जनता ने आपको वहां पर बिठाया है, पहुंचाया है, अगर आप जनता का ही विरोध करेंगे, जनता के ही खिलाफ अगर आप खड़े हो जाएंगे, अगर जनता न्याय की मांग करेगी तो आप बोलेंगे कि ये हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा सोनाक्षी सिन्हा जो जब उनकी फिल्में हिट हुई तो उन्होंने फैंस को धन्यवाद दिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई जिससे ये दिखाई दिया कि ये कितने अच्छे हैं और फैंस से कितना प्यार करते हैं। जब वही फैंस कुछ गलत देखते हैं और आवाज़ उठाते हैं तब इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। सलमान खान जिस तरीके से इनका जो पिछला इनका अगर बैकग्राउंड हम देखें तो रहा है, चाहे वो फुटपाथ का केस हो या फिर काला हिरन का केस हो, दोनों केसों में ये साफ दिखाई दिया कि जुल्म करने के बाद भी पैसों के बल पर किस तरीके से बच गए, क्योंकि इसमें गलती कोर्ट की नहीं है बल्कि उन गवाहों का, उन सबूतों का जिनको मिटा दिया जाता है। गवाह जाकर बदल जाते हैं और ये पैसों के ही दम पर होता है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में काफी हद तक ऐसा दिख रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक सच सामने आ गया होता, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होता। लेकिन सबूतों से छेड़छाड़ हुई है। अब इसको लेकर जब सवाल खड़ी कर रही थी जनता, तब जनता से ही सवाल पूछा जा रहा था कि जनता ऐसा क्यों कर रही है। वो तो सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा रहा है, बिहार में इलेक्शन है इसलिए उठाया जा रहा है, लेकिन इनको समझना चाहिए कि ये जनता का मूड है। अगर जनता का मूड नहीं होता, इस पर पॉलिटिक्स की जाती होती, तो ये टीआरपी जो आपके सामने आ रही है, ये रिजल्ट जो आपका बायकॉट सलमान खान और बायकॉट बिग बॉस की जो मुहिम चली थी, जिस तरीके से ट्रेंड चला था, उसका जो रिजल्ट अब आया है ये नहीं होता। क्योंकि जनता को आप काबू नहीं कर सकते, आप जनता पर कुछ थोप नहीं सकते। वो वही चीजें देखेंगे, वो वही चीजें देखना पसंद करेंगे जो उनको अच्छी लगेगी, और वो जागरूक हैं, वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और काफी हद तक अगर आप उन्हें बरगलाने में या फिर उनको भ्रमित करने में कामयाब हो भी जाते हैं, कुछ दिन बाद ही आपकी सच्चाई भी सामने आ जाती है, जैसा कि आपने देखा हाथरस में हुआ है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं और इस तरीके से चीजें सामने आती हैं कि टीआरपी के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, तो मीडिया पर भी सवाल खड़ा होता है। और वही मीडिया जो दिन रात बिग बॉस के लिए आर्टिकल लिख रहा है, दिन रात जो उसके प्रोमो दिखाए जा रहे हैं, दिन रात उसके थोड़ी थोड़ी क्लिप दिखाई जा रही है ताकि जनता थोड़ा इंटरेस्ट ले और इसे देखे, उसके बावजूद भी जनता नहीं देख रही। आप सोचें कितनी बड़ी मार्केटिंग होती है, इतना पैसा खर्च होता है, पीआर एजेंसियां इतना पैसा खर्च कर रही हैं, कितना पैसा खर्च हो रहा है, उसके बावजूद भी जनता देखना पसंद नहीं कर रही है। जो उसमें कंटेस्टेंट आ रहे हैं उनकी फीस, सलमान खान की जो होस्ट करते हैं उनकी फीस, बकायदा जो सेट बनाया जाता है, जो कुछ भी इन्होंने खड़ा किया है सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो पिछले सीजन रहे हैं, जो लड़ाई झगड़े इनके चलते हैं, जो अश्लीलता दिखाई जाती है, अगर बात करें तो पूरा नॉनसेंस होता है। इंसान तभी तक देख सकता है जब उसके पास खुद का दिमाग ना हो और सोचने समझने की शक्ति ना हो, क्योंकि देखने के बाद अगर किसी इंसान में सोचने समझने की शक्ति होगी और खुद का दिमाग होगा तो वो देखेगा कि ये स्क्रिप्टेड है और किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ऐसे नॉर्मल लोग तो बिहेव नहीं करते, वो वही कर सकते हैं जिनको एक्टिंग आती हो। अगर एक्टिंग नहीं आती है तो उसमें बकायदा स्क्रिप्ट दी जाती है और उनसे एक्टिंग करवाई जाती है। कई बार भांडाफोड़ हुआ है, जो वहां पर लोग जाते हैं, बाहर निकाले जाते हैं, वो भांडाफोड़ करते हैं कि फिक्सिंग होती है, विनर उसी को बनाया जाता है, पहले से पता होता है। अब इन सब चीज़ों के चलते जब चीज़ें सामने आती थी तो जनता इस पर बैन लगाने की बात करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो मोटा पैसा लोगों को मिल रहा था और इससे जो कमाई हो रही थी, वो लोग पैसे लगाकर इन सब चीज़ों को दबा देते थे। अब जनता ने खुद डिसाइड कर लिया है कि ऐसे लोगों को हम देखेंगे ही नहीं, चाहे सरकार बैन करे या ना करे, हम देखना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा कूड़ा कबाड़ा जो कुछ भी उठाकर दिखाया जाता है वो हम देखना नहीं पसंद करेंगे। परिवार के साथ बैठकर अगर आप नहीं देख सकते तो हमें वो शोज टीवी चैनल पर नहीं चाहिए। इसी के साथ अगर देखें तो कलर्स को भी लोग अपने जो पैक हैं उससे हटा रहे हैं। जो पैकेज लेते हैं जिसमें चैनल की लिस्ट होती है, उससे कलर्स को और सोनी को हटाया जा रहा है, क्योंकि जो उसके होस्ट हैं शो के वो पसंद नहीं है, या फिर शो में मजाक उड़ाया जाता है, या फिर भारतीय संस्कृति को बदनाम किया जाता है, या उन लोगों को जगह दी जाती है जो एक मानसिक जो प्रवृत्ति है, एक जो विचारधारा है उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को वहाँ पर जगह दी जाती है, उन लोगों से ऐसे काम करवाए जाते हैं ताकि
ताकि जो उनकी छवि बने वो सेकुलर की बने। लेकिन ये जो पूरा मामला है वो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का है, क्योंकि देश भर में जनता आक्रोशित है सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर। पूरे मामले को दबाया जा रहा है और इसमें बड़े बड़े लोग जिनको पैसे मिल गए हैं वो समझौता करके दिन रात इन लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं और ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है वो आत्महत्या है, हत्या नहीं है। लेकिन इन लोगों को करारा जवाब मिल रहा है। बॉलीवुड में कोई भी फिल्म अगर आएगी तो उसका बायकॉट होगा। बहिष्कार लगातार हो रहा है और उसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। सिर्फ बहिष्कार ही नहीं हो रहा है। लोगों का ये पहले कहना होता था कि कुछ नहीं होगा, ट्रेंड चलेगा, हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता और लोग भूल जाते हैं। लेकिन जनता अब ऐसा नहीं होने देगी। अब परिणाम भी सामने आएंगे और साक्ष्य के साथ आप उससे मना भी नहीं कर सकते। जब आपको वहां पर बिठाया जाता है, सुपरहिट बनाया जाता है, तब तो आप बोलते हैं देश की जनता ने हमें प्यार दिया है, देश की जनता बहुत अच्छी है, हम फैन से बहुत प्यार करते हैं। जब वही जनता जब कुछ गलत देखती है और गलत का विरोध करती है तब आप ये कहते हैं कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लेकिन आपको अब समझना चाहिए कि अब आपको भी बदलने की जरूरत है। अब जनता उतनी मूर्ख नहीं है कि आप कैमरे पर आकर 2 डायलॉग झूठे बोल दोगे और उसके बाद जो आपकी कैमरे के पीछे की लाइफ होगी वो पूरी काली होगी। तो अब जनता वो वाली लाइफ देख चुकी है आपकी और इसीलिए आपका बायकॉट हो रहा है, आपका बहिष्कार हो रहा है। आपको ये स्वीकार करना ही होगा और जनता लगातार ऐसे शोज का बहिष्कार कर रही है। हम फिर बताएंगे कि कौन कौन से शो आ रहे हैं और किस किस शो का बहिष्कार हो रहा है, उसका रीजन क्या है और जनता क्यों आक्रोशित है इसको लेकर। तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।